हेलो गाइस, माय नेम है सचिन राज एंड यू आर वाचिंग फिट सचिन। तो इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि एमिनो स्पाइकिंग क्या होती है। आपने नोटिस किया होगा या किसी को कहते हुए सुना होगा कि मैंने जो पहले प्रोटीन खाया था उसका रिजल्ट अच्छा था, लेकिन इस वाले प्रोटीन ने मेरे को कोई रिजल्ट नहीं दिया, मेरी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये क्यों होता है जबकि उसका प्रोटीन ओरिजिनल है, वो ओरिजिनल ऑथेंटिक ब्रांड का है, उसने ऑथेंटिकेट किया है, उसने वेरीफाई किया कि प्रोटीन उसका जेन्युइन है। तो ये क्यों होता है ये सब कि किसी प्रोटीन का रिजल्ट आ जाता है, किसी का नहीं आता। तो चलिए समझते हैं इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले अमीनो एसिड्स को समझना होगा कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। अमीनो एसिड इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल। जब आप कोई भी फूड या सप्लीमेंट खाते हैं तो बॉडी उसे ब्रेक डाउन करती है इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। सो व्हेन प्रोटीन आर डाइजेस्टेड, अमीनो एसिड लेफ्ट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। यहाँ 3 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं। नंबर 1 एसेंशियल अमीनो एसिड, जिन्हें बॉडी खुद नहीं बना पाती और हमें बाहर से जरूरत पड़ती है इन्हें लेने की थ्रू आवर डाइट एंड सप्लीमेंट्स। सेकंड वन इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ये वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो बॉडी खुद से बनाती है, हमें बाहर से लेने की तो कोई भी जरूरत नहीं है, ऐसी इनकी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती। द थर्ड वन इज कंडीशनल अमीनो एसिड। ये कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। लाइक ये यूज होता है हमारी इलनेस हो गई, हम बीमार हैं या फिर हम स्ट्रेस में हैं, उस कंडीशन में ये यूज हो जाते हैं। अब इनमें से एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलकर हमारा एक कंप्लीट प्रोटीन बनाते हैं, जिसमें वो बहुत सारी पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब इसे थोड़ा सा डीप में जाके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अमीनो एसिड्स की फॉर्म को। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स। द फर्स्ट वन इज फ्री, द सेकंड वन इज बॉन्डेड। तो फ्री फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स होते हैं जहां पे अमीनो एसिड्स फ्री फॉर्म में पड़े हुए होते हैं और ये काफी चीप होते हैं। जैसे क्रिएटिन हो गया। क्रिएटिन एक फ्री फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स है जो कि बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि ग्लाइसिन हो गया, टोरिन हो गया, ये सारे फ्री फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स है। सेकंड वन होता है पेप्टाइड बॉन्डेड अमीनो एसिड। तो ये पेप्टाइड बॉन्डेड अमीनो एसिड क्या होता है, इसके अंदर अमीनो एसिड्स जुड़े हुए होते हैं एक पेप्टाइड बॉन्ड के साथ में। जैसे ये एक अमीनो एसिड हो गया और ये एक अमीनो एसिड हो गया, ये दोनों जुड़े हुए होते हैं एक बॉन्ड में, और ये बॉन्ड जो है ये कहलाता है कि पेप्टाइड बॉन्ड। जब एक से ज्यादा अमीनो एसिड्स को एक साथ जोड़ा जाता है तो वो एक पेप्टाइड बनता है। ये काफी एक्सपेंसिव होते हैं और इन्हीं से प्रोटीन बनता है। आसान भाषा में समझें तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स को एक सीक्वेंस में पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जोड़ा जाता है तो वो एक कंप्लीट प्रोटीन बनता है। अब एक बहुत आसान सा एग्जांपल समझिए। जब दूध, चावल, मेवा, बादाम, किशमिश, ये सारा कुछ, शुगर, ये सारी चीजें जब मिलके तब खीर बनती है। तो ये सारी चीजें जैसे दूध, चावल, शुगर, मेवा, ये सारे अमीनो एसिड्स हो गए और खीर एक कंप्लीट प्रोटीन हो गया। तो जब ये सारी चीजें जोड़ी जाती हैं विद द हेल्प ऑफ फायर तो खीर बनती है। ऐसे ही जब इनको एक पेप्टाइड बॉन्ड में जोड़ा जाता है, अमीनो एसिड्स को एक सीक्वेंस में जोड़ा जाता है, इस केस में वो गैस पेप्टाइड बॉन्ड का काम करेगी। तो ऐसे ही सेम प्रोटीन का होता है। अब हम ऐसे कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, या तो वो लोगों को पार्शियली पता है या बिल्कुल पता ही नहीं है। इस मेथड को यूज करके कंपनी आपके साथ चीट करती है और इसे डिटेक्ट कर पाना वर्चुअली पॉसिबल नहीं है। जब FDA या कोई लैब या ऑर्गेनाइजेशन जब किसी भी प्रोटीन सप्लीमेंट का प्रोटीन कंटेंट चेक करते हैं तो एक्चुअली वो उसका नाइट्रोजन कंटेंट चेक करते हैं। अमीनो स्पाइकिंग वो मेथड है जिसमें प्रोटीन मैन्युफैक्चरर अपने वे प्रोटीन के अंदर से वे प्रोटीन निकालकर कुछ सस्ते नाइट्रोजन फिलर ऐड कर देते हैं, जैसे ग्लाइसिन, ग्लूटामिन, टोरिन, क्रिएटिन। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब लैब टेस्ट करेगा उसके प्रोटीन कंटेंट को तो प्रोटीन कंटेंट उसका सेम ही निकलेगा जितना वो क्लेम करते हैं। लाइक अगर वो क्लेम करते हैं कि हमारी एक स्कूप में 25 ग्राम प्रोटीन है और वो लैब में टेस्ट होगा इस कंडीशन में, तो उसका 25 ग्राम ही निकलेगा, क्योंकि वहां पे वो प्रोटीन कंटेंट को चेक नहीं कर रहे, वहां पे वो नाइट्रोजन कंटेंट को चेक कर रहे हैं। उन्होंने वो ऑलरेडी वो फ्लड ऐड किए हुए हैं जो कि फ्री फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, जो कि काफी चीप आते हैं। जब आप कोई प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं और उस प्रोटीन सप्लीमेंट के ऊपर लिखा है कि इसमें 25 ग्राम प्रोटीन है इन अ सिंगल स्कूप, तो आप उस 25 ग्राम प्रोटीन के लिए पे कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको पता चले कि उसके अंदर बस 10 ग्राम प्रोटीन है, बाकी 5 ग्राम BCAA, 5 ग्राम ग्लूटामिन, 5 ग्राम क्रिएटिन और बाकी कुछ भी ऐड किया हुआ है, लेकिन आप सोचोगे कि मैं पैसा तो 25 ग्राम का दे रहा हूं, लेकिन आप मुझे 10 ग्राम प्रोटीन क्यों दे रहे हो? इसी को अमीनो स्पाइकिंग कहते हैं। एक्चुअली में आप कभी भी लैब टेस्ट कराएंगे तो आपके प्रोटीन के अंदर वो प्रोटीन कंटेंट सेम निकलेगा, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन कंटेंट चेक हुआ है। उन्होंने क्या किया है, जो आपको पेप्टाइड बॉन्डेड अमीनो एसिड मिलने थे जिससे कंप्लीट प्रोटीन बनता है, वो निकालकर उसमें 10 ग्राम पेप्टाइड बॉन्डेड अमीनो एसिड छोड़ दिए, बाकी 15 ग्राम उन्होंने फ्री फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड डाल दिए, जैसे कि क्रिएटिन,
VCAAs, ग्लूटामीन एटसेट्रा, जिनकी जरूरत नहीं थी हमें, जो हमें चाहिए नहीं। हम पैसे 25 ग्राम प्रोटीन के पे कर रहे हैं, तो हमें 25 ग्राम प्रोटीन ही चाहिए। हमें 10 ग्राम प्रोटीन और बाकी ग्लूटामीन और VCAAs क्यों चाहिए? वो नाइट्रोजन फिलर्स हैं। आप ऐसे समझिए कि आप कोई BMW कार खरीदने जाते हैं और उस कार के अंदर आपको एक मारुति का इंजन डाल के दे दिया हो, उसके अंदर सीट्स निकाल के मारुति की सीट्स लगा दी हो, सीट्स कवर लगा दी हो, हेडलाइट्स BMW की रिप्लेस करके मारुति की लगा दी हो। इस कंडीशन में आपको उन्होंने कार तो दे दी, आपने कार के बारे में कभी नहीं जाना, आपको नहीं पता कि कार कैसी होती है, आपने पहली बार BMW देखी, आप बस ब्रांड का नाम सुन के ले आए। तुमने लोगो तो देख लिया कि हाँ भाई हमने एजेंसी से लिया है, उन्होंने अंदर क्या किया हुआ है वो आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आपको इतनी नॉलेज नहीं होगी। वो कार चलेगी तो सही, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं देगी। सेम वही कंडीशन प्रोटीन के ऊपर आती है कि प्रोटीन तो उसके अंदर है, लेकिन जितना उन्होंने क्लेम कर रखा है 25 ग्राम वो नहीं है। प्रोटीन 10 ग्राम्स है, बाकी फ्री फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स है जो कि आपकी बॉडी पे कोई खासा काम नहीं करने वाले। आप इसे समझते हैं ये होता क्यों है? देखो, पेप्टाइड बॉन्डेड अमीनो एसिड एक कंप्लीट प्रोटीन डालकर देना थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है और ब्रांड उनमें इतना मार्जिन नहीं बना पाती। लेकिन अगर वो दोनों चीजों का कंबाइन करके चलती हैं, फ्री फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स और पेप्टाइड बॉन्डेड अमीनो एसिड्स को, जो फ्री फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड होते हैं वो काफी ज्यादा चीप होते हैं, चाइना से बहुत ज्यादा चीप रेट्स में आ जाते हैं, तो इनको यूज करने से उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है। अब बिल्कुल ये समझिए कि आपने 1 लीटर दूध किसी से लिया, लेकिन उसके अंदर वो आपको 1 लीटर दूध की जगह 400 ग्राम दूध और 600 ग्राम पानी दे देता है। तो पीने में तो आपके लिए दूध है, आपने तो दूध ले लिया, लेकिन आपको नहीं पता कि उसके अंदर कितना पानी है और कितना दूध है। तो बस ये काम प्रॉफिट के लिए होता है और हमें इस चीज को समझना चाहिए। अगर आप सप्लीमेंट नहीं अफोर्ड कर पाते तो आप डाइट पर शिफ्ट हो जाइए, लेकिन आप प्रोटीन खरीदना चाहते हैं तो आप अच्छी ब्रांड्स का प्रोटीन लीजिए जहां पे वो अपनी टिपिकल एमिनो एसिड प्रोफाइल को मेंशन करते हैं अपने बॉक्स के ऊपर। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो मेंशन नहीं करते, तो आपको उनके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप मत खरीदिए वो प्रोटीन। थोड़े दिन रुकिए, पैसे नहीं है, थोड़े दिन रुक के ले लीजिए, लेकिन बेकार चीज मत लीजिए। आई होप कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेरी है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका रिप्लाई करेंगे और ट्राई करेंगे सॉल्व करने की उसे जल्दी से जल्दी। और अगर जरूरत पड़ी उसके ऊपर वीडियो बनाने की तो वो भी बनाएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।